नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की अशोक वन इस एकांकी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक वन यह जो एकांकी है, इस एकांकी का मूल आधार पौराणिक आधार है और रामायण के एक प्रसंग को लेकर यह एकांकी लिखी गई है। ठीक है, पहले हम इस एकांकी के पात्र देख लेते हैं, बाद में इस एकांकी को शुरू करेंगे। पात्रों का परिचय इस तरह है। रावण, जिसे कौन नहीं जानता, लंका का प्रतापी राजा है और श्री रामचंद्र का एकमेव शत्रु है। जानकी, श्री रामचंद्र की पत्नी, जिसे हम सीता कहते हैं। चित्रांगदा, जो रावण की दूसरी पत्नी। मंदोदरी, रावण की पहली पत्नी। और सुनंदा, यह रावण की दासी है जो किशोरी है। ठीक है, अब इस एकांकी को पहले हम देखेंगे। इस एकांकी का जो मूल आधार, जैसे मैंने कहा कि पौराणिक आधार को लेकर ये एकांकी लिखी गई है और एकांकी में आया हुआ जो घटना स्थल है या प्रसंग है, यह जो रामायण का लिया हुआ है। रावण जब सीता को उठाकर या पंचवटी से उठाकर अपनी लंका में लेकर आता है, तब उसने उसको अशोक वन या अशोक वाटिका में रखा था। ये सब हम जानते हैं। उसी अशोक वन या उस अशोक वाटिका के एक प्रसंग को लेकर यहाँ पर ये एकांकी प्रस्तुत होती है। अशोक वन से अशोक वन में सीता को रखने के पीछे भी उसका एक मुख्य उद्देश्य था या खास उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह बार बार प्रयत्न करता रहता है, लेकिन सफल नहीं होता। ठीक है, अब एकांकी की जो शुरुआत है, सुनंदा जो रावण की दासी है, सुनंदा और जानकी अर्थात सीता की बातों से होती है। जानकी अपने पति विरह में दुखी है, क्योंकि रावण के इस अशोक वन में रहते हुए उसे 10 महीने हो चुके हैं और राम का दर्शन अभी तक उसने किया नहीं है। इस कारण वह दुखी है। सुनंदा को भी वह बहन कहकर पुकारती है। तब सुनंदा उसे कहती है कि इस लंका में आपकी बहन बनने लायक एक ही स्त्री है और वह है राजवधू सुलोचना। ठीक है, अब क्योंकि उसे भी लंका में उसी तरीके से उठाकर लाया गया था जैसे सीता को लाया गया है। मेघनाद, जो रावण का पुत्र है, उसने सुलोचना को ऐसे ही बंदी बनाकर लाया हुआ था और इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा है कि वही आपकी जो बहन हो सकती है। वह राजवधू है जिसका श्रृंगार महारानी मंदोदरी अपने हाथों से रोज करती है। वह देखने में इतनी सुंदर है और जो सुलोचना है, सीता को अपने से सुंदर कहती है। जो सीता अपने से सुंदर है ऐसा सुलोचना को लगता है। सीता का रूप 10 महीने से पति विरह में बहुत खराब हो चुका है, फिर भी कम नहीं हुआ है क्या, ऐसा सीता सुनंदा को प्रश्न करती है। जानकी अशोक वन के कबूतर के एक जोड़े को देखकर या सीता को वहाँ के पशु पक्षियों को देखकर, पंचवटी में जो पशु पक्षी थे उसकी याद आती है, जिसके साथ राम भी थे। राम और सीता पंचवटी में ऐसे ही कबूतर के जोड़े को देखकर अपने जीवन की कल्पनाएं करने लगते हैं। और राम ने एक बार उन्हें कहा भी था कि शायद हम जो पिछले जन्म में ऐसे ही जो कबूतर के या कपोत के जोड़े होंगे। इस घटना को या इस याद को, अब सीता को ये बात जब याद आती है तो उसके दुखों का कोई अंत नहीं रहता। वैसा ही यहाँ राम और जानकी का जोड़ा है, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है। और सुनंदा की बातें सुनते हुए वह रावण के आचरण के बारे में भी या रावण के चरित्र के बारे में भी बात करने लगती है, जिस पर बात करने के लिए सुनंदा घबरा रही है। रावण के न जाने कितनी ही दास दासियों के साथ या स्त्रियों के साथ संबंध रहे हैं या संबंध है, जिसके विरोध में कोई बात तक नहीं करता। मंदोदरी की जो माँ है, माया ने अपने बेटी के साथ जो सहस्त्र किशोरी दास दासियां भेजी थी और उसमें से एक मंदोदरी की प्रधान सेविका थी जो सुनंदा की माँ थी, जिसका नाम जो यहाँ दिया हुआ है कपिला। ठीक है, कपिला यह सुनंदा की माँ थी। वे सब दासियां रावण के रनिवास में रहती थी। हालांकि रावण चाहता था तो सीता को भी रनिवास में रख सकता था,
लेकिन उसने सीता को रनिवास में नहीं रखा, उसने अशोक वन में रखा, अशोक वाटिका में रखा, क्योंकि वह सीता के इच्छा के विरुद्ध उसे पाना नहीं चाहता था, सीता के इच्छा के साथ वह पाना चाहता था और इसीलिए उसने अशोक वन में रखा था। ठीक है। इंद्रजयी मेघनाद मंदोदरी के पेट से जन्मा है, इसलिए वह युवराज है, और सुनंदा एक दासी के या कपिला के एक दासी के पेट से जन्मी है, इसीलिए उसका कोई महत्व नहीं है। सुनंदा इस विषय पर बात करना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ अगर कोई सुन लेगा उस अशोक वन में सीता की बातें या सुनंदा की बातें, तो उसको पता है कि रावण उसका क्या हश्र करने वाला है। रावण का अपने छोटे भाई विभीषण से इसी कारण तो पटती नहीं है, ऐसा लेखक ने कहा हुआ है, जो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। जिस रावण के रनिवास में जाने की बात सुनंदा कर रही है, क्योंकि सुनंदा को लग रहा है एक न एक दिन सीता को भी उसी रनिवास में जाना पड़ेगा, लेकिन सीता कहती है कि मैं जिस दिन उस रनिवास में अपने पैर रखूंगी उस दिन वह सारी लंका जल जाएगी, यानी मेरा पैर वहां पड़ते ही लंका जल जाएगी, जो सोने की है। अपनी पंचवटी की बातें फिर से वह याद करते हुए कबूतर के जोड़े को देखकर सीता रो पड़ती है। आज अशोक वन का माहौल थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि पिछले 10 महीने से जो माहौल था वह अब नहीं रहा है, और क्योंकि आज उसे मिलने के लिए रावण और उसकी दोनों पत्नियां आने वाली है। चित्रांगदा को सीता का श्रृंगार करने के लिए भेजा गया है, और रावण स्वयं पर नियंत्रण रखने के लिए अपने दोनों पत्नियों को साथ लेकर अशोक वन में आता है। यह संदेश जो आने वाला है, यह संदेश चित्रांगदा ने सुनंदा के हाथों सीता के पास भेजा था। जब यह बात जानकी उर्फ सीता को पता चलती है, तो उसे लगता है कि कोई ये माया जाल है या जाल है, क्योंकि सीता के मन में यह भी प्रश्न है कि यहाँ रहते 10 महीने हो चुके हैं और महारानी अब तक कहाँ थी, इससे क्या समझना चाहिए, क्योंकि अचानक वह 10 महीने के बाद मेरे पास आ रही है। रानी चित्रांगदा की कृपा तो हर दास दासियों पर है, यानी वह किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन यहाँ एक स्त्री होने के कारण या एक पत्नी होने के कारण अपने पति के शत्रु की पत्नी से वह मिलने आ रही है, तो उसका व्यवहार किस तरह का होगा इसके बारे में कुछ कहना नहीं है, ऐसा लेखक ने कहा है या सीता ने तर्क लगाया है। जानकी के मन में रानी चित्रांगदा के लिए माँ का जो प्रेम भाव है, बेटी और माँ का प्रेम भाव उमड़ पड़ता है या जागृत होता है। वह सीता को बेटी के रूप में स्वीकार करे, ऐसे उसे लगता है, और होता ही ऐसा ही है। बातों ही बातों में चित्रांगदा जब आती है तो इनकी बातें होती है, तो सीता को अपनी बेटी के रूप में वह स्वीकार कर लेती है। और एक माँ अपने बेटी का अपने हाथों से जिस तरह श्रृंगार करती है, तो माँ को कोई ना नहीं कह सकती बेटी, तो सीता भी उसे ना नहीं कहती, और माँ के हाथों से वह अपना श्रृंगार करवा के लेती है। चित्रांगदा अपना धर्म निभाने के लिए आई थी। वह कहती है कि मैं छाती पर पत्थर रखकर यहाँ आ रही हूँ, या यह कह रही हूँ कि पति की कामना में योग देना ही नारी का सबसे बड़ा धर्म है। यानी यहाँ पर जो स्त्री है, यहाँ पर जो नारी है, वह पारंपरिक है, पतिव्रता है, और अपने पति के गलत कामों में भी वह साथ दे रही है और उसी में अपना धर्म मान रही है। सीता उसे माँ रूप में स्वीकार कर चुकी है। जन्म और मृत्यु ये दो पहलू है, अब सीता जान चुकी है। सीता को लगता है जन्म लिया है तो मृत्यु भी एक दिन अवश्य आएगी। अब तक वह डरती थी रावण से, लेकिन अब वह रावण से डरती नहीं है। इस कारण अब सीता मरने से भी डरती नहीं है, और सीता को मारकर जो महावीर कहने वाला रावण नारी वध के कारण मर गया, ऐसा अगर उस पर कलंक लगेगा तो ये अच्छा नहीं होगा, या ऐसा कलंक लगेगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है लेखक ने। अपने पति में ही सर्वस्व देखने वाली यहाँ पर दोनों भी पत्नियां हैं। एक तो सीता जो अपने राम में ही सर्वस्व देखती है, दूसरी चित्रांगदा जो अपने पति रावण में ही सब कुछ देखती है। स्त्री कोई भूखंड या मणिमाला या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसे उठा के या उसे हासिल करके अपने हिसाब से उसे अपना लेगा या अपने हिसाब से उसे जीने के लिए विवश कर देगा।
ऐसी कोई वस्तु है नहीं, ऐसा वह कहती है। शस्त्र से नारी का जो हृदय है या नारी का जो मन है जीता नहीं जा सकता, ऐसा सीता का मानना है और ऐसा वह चित्रांगदा से कहती है। पति निंदा कोई भी स्त्री सहन नहीं कर सकती। जो पतिव्रता होती है, जो रावण सीता के मोह में डूब चुका है और उसके तरफ देखना ही नारी मर्यादा के विरुद्ध है, ऐसा सीता को लगता है। और राम और रावण के वैर के कारण एकमेव सीता हो गई है, ऐसा उसे लग रहा है। अगर चाहे तो चित्रांगदा ये युद्ध रोक सकती है, चाहे तो ये युद्ध सीता भी रोक सकती है या चित्रांगदा भी रोक सकते हैं, लेकिन सीता कह रही कि चाहे तो ये युद्ध जो माँ चित्रांगदा रोक सकती है, रावण को समझा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके अनुसार श्रृंगार नारी के रूप को नहीं तेज को बढ़ाता है, ऐसा चित्रांगदा सीता को समझाती है, क्योंकि सीता श्रृंगार करने के लिए पहले स्वीकार या तैयार नहीं होती। रावण अपनी पहली पत्नी मंदोदरी को लेकर पीछे पीछे आ रहा है, किंतु रथ अचानक वहां रुकता है जहां चित्रांगदा का रथ रुका हुआ है। चित्रांगदा को पहले इसलिए भेजा गया था क्योंकि वह सीता का श्रृंगार कर सके। जैसे कोई भगवान का दर्शन करने जाता है, वैसे ही चित्रांगदा दूर ही रथ रुकवाते हुए सीता के पास पैदल चली गई है। अब रावण भी वहां पर अपना रथ रुकवाते हुए जो सीता के पास या चित्रांगदा के पास पैदल जाना चाहता है, क्योंकि रथ पर जाकर अपने साम्राज्य का या एक पुरुष का भय वह सीता को दिखाना नहीं चाहता। मंदोदरी रावण को सीता के प्रति अनुराग त्यागने के लिए कहती है, अर्थात अपने पति को वह समझाती है और कहती है कि तुम सीता के प्रति अनुराग त्याग दो और सीता को अपने पति राम के पास वापस भेज दो। किंतु रावण कहता है कि जो राम है पंचवटी में अपने ही साम्राज्य में जो विद्रोह फैला रहा है, उसके कारण या उसको सबक सिखाने के लिए रावण ने ये सब कुछ किया है। वह भी सीता के नाक कान काटकर भेज सकता था, किंतु रावण असाधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति की तरह वो काम नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा। वह किसी अबला पर अन्याय नहीं कर सकता। उसके बदले में सीता के इच्छा के विरुद्ध वह उसे पाना भी नहीं चाहता है। किंतु सीता सीता एक ऐसी स्त्री है जो किस धातु की बनी है, ऐसा रावण को प्रश्न लग गया है, क्योंकि 10 महीने से उसने इस अशोक वन में उसको रखा है। अशोक वन में रखने के पीछे उसका एक खास उद्देश्य था कि इस अशोक वन की जो वायु है या उस अशोक वन का जो वातावरण है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे, जो सब वातावरण को देखकर उसके मन में एक पुरुष कामना की इच्छा जागृत हो, ऐसा रावण को लगता था। किसी को अशोक वन के फूल पत्ते वायु लुभाती है, क्योंकि रावण जानता था कि यहाँ का रूप बल वैभव या आतंक यह सीता पर कुछ भी प्रभाव डालने वाला नहीं है, इसका कुछ भी असर होने वाला नहीं है, क्योंकि सीता के मन में एक ही पुरुष है, वह है श्री रामचंद्र। रावण सीता को जबरदस्ती अपने भवन में लेकर नहीं जाना चाहता। मंदोदरी उसे राम के पास लौटा देने की जो बात करती है, तो रावण कहता है कि मैं अगर खुद उसे उठाकर यहाँ लाया हूँ, अगर खुद उसे वापस राम के पास भेज दूंगा तो संसार मुझे क्या कहेगा। और ये भी प्रश्न है कि रावण और मंदोदरी सीता के पास जाते हैं, तब सीता के वेणी में चित्रांगदा अशोक के फूल लगा रही है। सीता के मुख को देखकर रावण अपने आप को नियंत्रित कर सके या मूर्छित न हो, इसलिए वह अपने 2 पत्नियों को साथ में लेकर गया है। लेकिन जैसे ही चित्रांगदा के मुंह से सीता के लिए बेटी यह शब्द सुनता है, तो रावण को बड़ा क्रोध होता है और दुख भी होता है कि मंदोदरी को यह लगता है कि सीता को पाने के बाद रावण के जो मन में चित्रांगदा के प्रति जो प्रेम भाव है वह कम होगा, इसीलिए चित्रांगदा ने सीता को बेटी रूप में स्वीकार किया है। इस कारण उसने सीता को बेटी माना है। रावण ये भी कहता है कि पुरुष की कोई आयु नहीं होती, उसका रूप और तेज देखा जाता है, क्योंकि चित्रांगदा से माँ का रिश्ता सीता ने जोड़ लिया है, रावण ने नहीं। और सीता से प्रणय निवेदन रावण करना चाहता है, किंतु अपने आर्य पुरुष के अलावा किसी और पुरुष की तरफ देखना भी सीता के लिए अधर्म लगता है, या सीता अधर्म जैसा
कहती है। इसलिए रावण उस अशोक वन में आकर सीता के सामने यहाँ हार जाता है या असफल हो जाता है। सीता के अनुसार लंकापति रावण का कितनी ही स्त्रियों के साथ संबंध रहे हैं या है, लेकिन राम के एक ही स्त्री के साथ संबंध रहे हैं, वह है सीता। एक ही स्त्री के साथ विवाह भी किया है, प्रेम भी किया है। पत्नी, ये जो पतिव्रता नारी होती है, वो स्वीकार नहीं कर सकती। इस अशोक वन में आश्चर्य की बात यह है कि सीता अब भी निडर है, क्योंकि अशोक वन का वातावरण ही ऐसा है कि अच्छों के मन में काम वासना जागृत कर देता है, लेकिन सीता अभी तक उसके मन में कुछ भी हलचल नहीं हुई है। यह सबसे बड़ी बात है। अगर रावण में उसे यहाँ न रखकर अंतपुर में रखा होता तो वह कब की लाश बन चुकी होती या लाश बन गई होती। यहाँ रावण का जो स्वाभिमान है सीता के चरित्र को बचा कर रखता है, क्योंकि रावण ने अगर जबरदस्ती सीता के साथ की होती तो सीता का चरित्र बचा हुआ नहीं रहता। तो हम सीता को चरित्र की मूर्ति कहते हैं, तो यहाँ पर रावण को भी सीता के चरित्र को बचा कर रखने की महामूर्ति कहना कोई गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो एक रावण के प्रति जो एक अलग दृष्टिकोण है, यहाँ इस एकांकी के माध्यम से मिश्र जी ने प्रकट करने का प्रयास किया है। लेकिन सीता के साथ दो स्त्रियां भी हैं, जहाँ पर अपने अपने जगह पर वो ठीक है, अपने अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अधर्म का साथ देते हुए मंदोदरी या चित्रांगदा जो अपने पति धर्म को निभा रही है, पत्नी धर्म को निभा रही है, और सीता अपने जगह पर निडर होके टस से मस न होते हुए अपने धर्म का पालन कर रही है। यहाँ पर इतना ही समझना है कि सीता यहाँ पर अबला होते हुए भी उसके आत्म की रक्षा करने वाला रावण ही है जो उसे उठा कर लाता है, और यहाँ पर रावण ही है जो उसके इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श तक नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ इस एकांकी के माध्यम से हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि सीता के माध्यम से यहाँ पर आने वाली जो कुछ स्त्रियां हैं, मंदोदरी है, चित्रांगदा है, सुनंदा है, ये चारों स्त्रियां जो अलग अलग रूप में है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि अपना धर्म पालन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकांकी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये एकांकी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी अलग अलग विषयों पर हम वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।